नमस्कार, मैं विनोद कुमार शर्मा धर्मवाणी में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आपने मेरे साथ गीता के प्रथम अध्याय के 1 से लेकर 47वें श्लोक तक का अध्ययन किया। प्रत्येक अध्याय के अंत में एक पुष्पिका भी वेद व्यास जी महाराज द्वारा लिखी गई है, जो इस प्रकार है। ओम तत्सिद्धि श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषदत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। ओम तत्सत तीनों ही नाम परमात्मा के हैं। इति के द्वारा महर्षि वेदव्यास जी यह कहना चाह रहे हैं कि भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण ही मेरा उद्देश्य है। श्रीमद् का अर्थ है सर्व शोभा संपन्न, अर्थात संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 भग जिनमें नित्य विद्यमान रहते हों उन्हें भगवान कहते हैं। इसलिए यहाँ श्रीमद् भागवत कहा गया। गीता को यहाँ उपनिषदों का सार होने के कारण एक उपनिषद कहा गया है। गीता ब्रह्म का निर्धारण करने वाली एवं परमात्मा से साक्षात्कार करने वाली एक विद्या है, इसलिए इसे ब्रह्म विद्या कहा गया। परमात्मा के साथ नित्य संबंध का अनुभव होने के कारण योग शास्त्र कहा गया। अर्जुन और कृष्ण के मध्य संवाद होने के कारण अर्जुन कृष्ण संवाद कहा गया। इस अध्याय में अर्जुन के विषाद का वर्णन किया गया है, इसलिए इसे विषाद योग कहा गया। यहाँ एक मनोविज्ञान भी छिपा हुआ है। जब कभी आप किसी प्रमुख कार्य का संपादन करने जा रहे हों तो अनेक नकारात्मक प्रश्न आपके मस्तिष्क में चल रहे होते हैं। ठीक वही मानसिकता अर्जुन की थी और रामचरितमानस में वही मानसिकता सुग्रीव की थी। तो मेरा निवेदन है कि जब कभी आप नकारात्मक प्रश्नों में उलझ रहे हों तो गीता और रामचरितमानस का अध्ययन करें। गांधी जी ने भी यही कहा है। पिछले एपिसोड में आपने कुछ धर्मों के नाम सुने, उनको यहाँ चर्चा करना उचित समझता हूँ, जिनके बारे में बहुत सी गलत धारणाएं वर्तमान समय में फैली हुई हैं। वर्ण धर्म, जाति धर्म, कुल धर्म। प्राचीन समय में हर मनुष्य इन धर्मों का पालन करते थे। वर्ण धर्म के संदर्भ में गीता में आगे विस्तृत रूप से बताया जाएगा, किंतु यहाँ सूक्ष्म में यह कहना ठीक है कि इस संसार में मनुष्य का स्वभाव 4 तरह से कर्म करने का होता है। जो अध्ययन और अध्यापन का कर्म करते हैं, अर्थात जिनके सारे कर्म बुद्धि से जुड़े हुए हैं, वे ब्राह्मण वर्ण कहलाए। जिनका स्वभाव अपने बाहुबल से स्वयं की और पीड़ितों की रक्षा करना होता है, वे क्षत्रिय कहलाए। जिनका स्वभाव व्यवसाय या उत्पादन करने का होता है, वे वैश्य कहलाए। और जिनका स्वभाव अपनी सेवाएं समाज को प्रदान करना है, वे शूद्र कहलाए। आज के समय में इनको सर्विस कहा जाता है। सरकार सर्विस टैक्स भी लेती है, तो जितने भी सर्विस करने वाले क्षेत्र हैं वह सब इनके अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार इन सभी 4 वर्णों के उनके सिद्धांतों के अनुसार अलग अलग धर्म, कर्म, कर्तव्य निर्धारित हैं। कालांतर में इन वर्णों में अपने अपने क्षेत्र में नवीन प्रकार के कार्य उत्पन्न होते गए। उन कार्यों को भिन्न भिन्न तरीके से किए जाने के कारण उन लोगों को जातिगत नाम दिया गया, जिसका अर्थ था कि यदि किसी कर्मयुक्त जाति का नाम लेते ही यह निश्चित था कि वह व्यक्ति अमुक कर्म करता है। प्रत्येक जाति के अलग अलग धर्म, कर्म, कर्तव्य, तौर तरीके थे। उसके पश्चात ज्यों-ज्यों व्यक्ति का विकास होता गया, समाजों का निर्माण होता गया, जो प्रत्येक जाति में छोटे, बड़े, मध्यम कर्मों के हिसाब से अलग अलग कुल स्थापित हो गए, जिन्हें आजकल खानदान के रूप में समझा जा सकता है। जिनकी अलग अलग परंपराएं, रीति रिवाज निर्धारित हो गए थे, जो अपने अपने कुलों तक सीमित थे। इस प्रकार आपने गीता में वर्णित धर्म को समझा। इसमें वर्ण संकर शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है कि पृथक पृथक वर्णों के स्त्री पुरुष के सहयोग से जो संतान पैदा हुई वह वर्ण संकर कहलाए। पुरुष का कोई अन्य वर्ण था
स्त्री का कोई अन्य वर्ण था, उनकी संतान हुई, उनका कोई वर्ण नहीं था, तो उन्होंने ना तो माता के ना पिता के वर्ण धर्म का पालन किया। इस प्रकार वर्ण धर्म नष्ट हो गए। इसी प्रकार माता पिता की अलग अलग जाति होने के कारण जाति धर्म नष्ट हो गए। कुल अलग अलग होने के कारण कुल धर्म नष्ट हो गए। गीता का यही कहना था। गीता इनको शाश्वत बताती है, या किसी न किसी रूप में इस संसार में स्थापित रहेंगे। गीता में केशव भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है, क्योंकि उन्होंने केशु नाम के राक्षस को मारा था। जनार्दन भी भगवान कृष्ण को कहा गया है। जनार्दन का अर्थ है जीवों का पालक, अर्थात परमात्मा। अब मित्र धर्म की भी बात कर लेते हैं। गीता में श्री कृष्ण एवं अर्जुन की मैत्री का वर्णन है, और इसी प्रकार रामचरितमानस में श्री राम और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन है। तुलसीदास जी ने मित्र में कौन कौन से गुण होने चाहिए और किस तरह के मित्रों को त्याग देना चाहिए, बहुत सुंदर वर्णन किया है। सुन सुग्रीव मारिहूँ बालहि एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण, जैन मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्रग दुख रज मेरु समाना, जिनके यसी मति सहज नाई, ते सटकत हटी करत मिताई, कुपंथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण नहीं दुरावा, देत लेन मन संकन धरहि, बल अनुमान सदा हित करहि, विपति काल सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुनेहा, आगे कहा मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई, जाकर चित अहि गति संभाई, असि कुमित्र परिहरेहु भलाई, सेवक सठ नप कृपन कुमनारी, कपटी मित्र सूल समचारी, सका सोच त्यागहूँ बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। जिसका अर्थ है कि हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, जिन्हें देखने में भी बड़ा भारी पाप लगता है, जो अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु के समान बड़े पर्वत के समान जाने, जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वह मूर्ख हट करके किसी से क्यों मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करें, अवगुणों को छुपावे, लेने देने में मन में शंका न करे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे, विपत्ति के समय तो 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि मित्र के ये गुण हैं, जो सामने से तो बना बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे मित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री, कपटी मित्र, ये चारों ही शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर तुम अब चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा, तुम्हारी सहायता करूँगा। यही मित्र के लक्षण हैं जिन्हें श्री कृष्ण एवं अर्जुन तथा श्री राम एवं सुग्रीव ने अपने जीवन के अंत तक निर्वहन किया। तो मित्रों, ये थे मित्र के गुण और धर्म। मेरी पुस्तक ईश्वरी गुण, जो अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर, ब्लू रोज़ पब्लिकेशन नई दिल्ली की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे ऑनलाइन घर बैठे खरीदें। इस पुस्तक के नाम के अनुसार इस प्रथम अध्याय के निष्कर्ष के तौर पर यह कहा है कि सत्य के समर्थक संख्या बल में कम होने पर भी जो पुरुष सत्य के साथ संघर्षरत रहता है, वह ईश्वरीय गुणों वाला पुरुष होता है। यदि अर्जुन जैसा बुद्धिमान पुरुष भी विषाद और मोह से ग्रस्त होकर सत्य के मार्ग से हटना चाहे, तो उनको सत्य के मार्ग पर संघर्षरत रहने को प्रेरित करना ईश्वरीय गुण है। हरे कृष्ण दोस्तों, यदि आज का एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारा नारा गीता मानस की वाणी घर घर पहुँचानी।